वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कैंडिडेट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक मिनी प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे जिसमें HTML और CSS का यूज करेंगे। और ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट नंबर 1 ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। HTML CSS को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बिहाफ पर ही हम HTML और CSS के प्रोजेक्ट की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ये होगा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म होगा ये। और जॉब एप्लीकेशन के फॉर्म को हम डिजाइन करेंगे जिसमें फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, ईमेल एड्रेस, जॉब का रोल के लिए ड्रॉप डाउन वैल्यू देंगे और एड्रेस देंगे, सिटी, पिन कोड और यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर की फैसिलिटी देंगे। और यहाँ पर एक अपलोड करने के लिए एक जो है चूज फाइल का ऑप्शन देंगे और अप्लाई नाउ का एक बटन देंगे। तो ये HTML और CSS के थ्रू हम इसको डिजाइन करेंगे। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं बनाना और आप एक बिगिनर हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं अपने VS स्टूडियो की कोड पर की विंडो पर, आईडी पर, और वहां पर हम अपने जो प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। कैंडिडेट, यहाँ पर हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम कंप्लीटली जो है प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले कल हमने प्रोजेक्ट 1 को कंप्लीट किया था और प्रोजेक्ट 1 के बाद प्रोजेक्ट 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट 2 के अंदर आ जाता हूँ और प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html के नाम से। तो जितना भी स्टैंडर्डाइजेशन है मैं कंप्लीटली फॉलो करूंगा जैसे कि कंपनी में फॉलो होता है। आप भी इसी तरीके की अपनी हैबिट बनाएं जिससे कि आपको ये यूजफुल है आगे के लिए। देन सेकंड फाइल बनाऊंगा style.css। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी फाइल होगी इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट जो फाइल होगी वो होगी index.html की। देन जो सेकंड फाइल होगी वो होगी style.css की। index.html की फाइल में मैं कंप्लीटली HTML को नोट डाउन करूंगा और style.css में मैं कंप्लीटली CSS को नोट डाउन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इमेज के शॉर्टकट भी बताऊंगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हैं तो वहां पर आप शॉर्टकट के थ्रू भी किस तरीके से जो है कोडिंग्स को लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने कोडिंग्स को इजी बना सकते हैं। और मैं वीडियो में अलग अलग टिप्स एंड ट्रिप्स दूंगा, तो सारी वीडियो के प्रोजेक्ट भी आप बनाइएगा और देखिएगा तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे को बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है HTML का, तो मैं शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करूंगा यानी एक्सक्लेमेशन का साइन और इमिट का एब्रीविएशन यानी टैब दबाऊंगा। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो आपके देख पा रहे हैं कंप्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आ गया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइटल में लिख लेता हूँ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होगा हमारा। और लिंकिंग कर लेता हूँ अपनी जो है CSS की फाइल को। तो लिंक करने के लिए जो है लिंक टैग का यूज करेंगे और लिंक लिखने के बाद टैब दबाएंगे। यहाँ पर href में उस फाइल का नाम देंगे जिसको हम लिंक करना चाहते हैं, style.css। तो यहाँ पर ये लिंकिंग हो गई है हमारी CSS की फाइल। ठीक है, तो उसके बाद हम करते क्या है कि गो लाइव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्राउजर पर इसको रन करा लेते हैं। ये ब्राउजर पर रन होकर आ गया है। टाइटल में जॉब एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ गया है। मैं विंडो को साइड बाय साइड सेट कर लेता हूँ। कैंडिडेट, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो की जो स्क्रीन है उसको ब्राउजर के साइड बाय साइड सेट कर लिया है, क्योंकि जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ को हैंड टू हैंड शो होती रहे। तो सबसे पहले मैं एक जो है डिप बनाऊंगा और डिप का जो क्लास है उसका लिखूंगा नाम कंटेनर। क्लास को मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि उस क्लास को मैं CSS में फिर यूज करूंगा। तो जब भी आपको डिप बनानी होती है और आपको क्लास बनानी होती है तो आप डॉट लिखेंगे, ये इमिट का शॉर्टकट है। और देन कंटेनर जिस भी नाम की आपको क्लास बनानी होती है और टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी डिप और डिप के अंदर क्लास का नेम जो आपने लिखा था। ठीक है, इस डिप का यूज क्या होगा ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ और मैं कमेंट भी लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये है कंटेनर फॉर दी जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म कंप्लीटली डिजाइन होगा। ठीक है, ये डिप बनेगी। तो सबसे पहले अब हमको करना क्या है कि हमको टाइटल लिखना है। तो टाइटल के लिए भी मैं एक जो है डिप बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टाइटल लिखूंगा। तो टाइटल का जो डिप होगा डॉट, उसके अंदर जो क्लास होगी अप्लाई अंडरस्कोर बॉक्स होगी। और जैसे ही मैं टैब क्लिक करूंगा तो आप क्या देख पाएंगे, आपके सामने डिप रेडी हो जाएगी। अब उसके अंदर मेरे को लिखना है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन को मैं लिखूंगा H1 टैग में। तो मैं H1 लिख के टैब प्रेस करूंगा और उसके अंदर लिखूंगा जॉब एप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं जॉब एप्लीकेशन लिखूंगा देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, और वेब, उसके अंदर जो है वेब, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है उसके जो है आगे लिखा हो वेब। तो यहाँ पर मैं स्पेन टैग के अंदर लिखूंगा, स्पेन टैग में आऊंगा और स्पेन टैग की जो क्लास है उसको मैं लिखूंगा। तो जब भी आपको स्पेन के अंदर क्लास बनानी है तो स्पेन आप लिखिए, डॉट लिखिए
और क्लास का नेम लिख दीजिए। तो ये क्लास रहेगा टाइटल डॉट स्मॉल के नाम से और टैब दबा दूंगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो क्लास का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा वेब। तो ये देखिए कैंडिडेट, ये हमारा टाइटल रेडियो क्या गया है, जॉब एप्लीकेशन वेब। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन वेब जो है आ गया है। अब हमको सीएसएस जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस होती है उसके लिए हम सीएसएस को अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सीएसएस आपको बाय डिफॉल्ट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमेशा अप्लाई करना है। तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ मैं करने के वाला हूँ। ठीक है, तो कमेंट में मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल, ठीक है, सेलेक्टर टू रीसेट margins, comma padding and ensure consistent बॉक्स साइजिंग। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करूंगा और मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर दूंगा कंप्लीटली। तो मैं मार्जिन को लिख लेता हूँ, मार्जिन को कर लेता हूँ 0, मार्जिन यानी मैंने रीसेट कर लिए, और पैडिंग को भी मैं लिख लेता हूँ 0। ठीक है, और बॉक्स की साइजिंग को मैं अप्लाई कर देता हूँ, यानी बॉक्स साइजिंग जिसका यूज किया जाता है बॉर्डर बॉक्स में ले लेता हूँ। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी बॉक्स साइजिंग के लिए होती है। इसको मैं ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं बॉडी, यानी बॉडी के लिए जो जहाँ हमारा मेन कंटेंट लिखा गया है उसके लिए हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो बॉडी में टैग अप्लाई करता हूँ क्योंकि बॉडी टैग सेलेक्टर का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर देता हूँ। कुछ मैंने कलर जो है ट्रिपल सी जब आप लिखते हैं तो व्हाइट इस तरीके का कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग दे दी है मैंने, सेट बैकग्राउंड कर दिया है। किसके लिए कर दिया है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेट बैकग्राउंड कलर फॉर दी बॉडी। ठीक है, मैंने बॉडी के लिए सेट बैकग्राउंड कलर को सेट कर दिया है। ठीक, अब हमने जो कंटेनर लिया था, जो कंटेनर नाम की क्लास ली थी, ये कंटेनर नाम की क्लास जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के, उसके लिए मैं सीएसएस को लिख देता हूँ और यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट सबसे पहले लिख देता हूँ स्टाइल द मेन कंटेनर टू सेंटर इट एंड लिमिट इट्स विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ डॉट, क्योंकि मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ। तो कंटेनर और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पर मैं मैक्स विड्थ एक प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर देता हूँ, यानी 900 पिक्सल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको डिक्लेयर कर दिया। कंटेनर के अंदर हमने मैक्स विड्थ को डिफाइन कर दिया। अब हम मार्जिन को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें इसको सेंटर वर्टिकली करना है। जो हमारा जॉब एप्लीकेशन वेब है इसको हम सेंटर वर्टिकली करना चाहते हैं। तो उसके लिए कैंडिडेट आपको मार्जिन देना होता है। मार्जिन को यानी आपको लेफ्ट साइड से आपको देना होता है 0, यानी दो तरीके की मार्जिन अप्लाई करनी पड़ती है, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन यूज हुई है सेंटर हॉरिजॉन्टली के लिए। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैक्स मोड के अकॉर्डिंग ये मार्जिन बन के आ गई है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, देखिए अप्लाई बॉक्स, यानी अप्लाई बॉक्स जो है उस पर हम कुछ चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं। जो अप्लाई बॉक्स नाम की क्लास है उसको हम अप्लाई करेंगे, उस पर सीएसएस को अप्लाई करेंगे। तो डॉट अप्लाई बॉक्स कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, हम यहाँ पर मैक्स विड्थ को डिफाइन करेंगे। मैक्स विड्थ में हम देंगे 600 पिक्सल्स। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और मैं इस लाइन के लिए भी लिख देता हूँ, क्यों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट कर रहा हूँ मैं, लिमिट दी विड्थ, क्योंकि इसके अंदर मैं अपने जो एलिमेंट है उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, पैडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कि पैडिंग आप कितना पिक्सल छोड़ना चाहते हैं। तो 20 पिक्सल्स में इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। एड पैडिंग अराउंड कंटेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट अभी आपको शो होगा अराउंड, देखिए पैडिंग आ गई है। जैसे मैंने 20 पिक्सल्स को छोड़ा, देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, बट जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था तो यहाँ पर पैडिंग आ गई है कंप्लीटली, चारों तरफ से इसके पैडिंग आ गई है। बैकग्राउंड कलर को अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को व्हाइट ले लेता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट को ले सकते हैं। देखिए व्हाइट आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म नीचे की तरफ बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ये आपको दिखता रहेगा। तो देखिए इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यहाँ पर बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्जिन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मार्जिन में फिर से क्योंकि सेंटर हॉरिजॉन्टली इसको करना चाहता हूँ तो 0 और ऑटो, ये मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था। और इस लाइन के लिए मैं कमेंट फिर से लिख देता हूँ, सेंटर कर रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली कर लिया। जब आप इसको बड़ा करेंगे तब ये कंप्लीटली दिखेगा। ठीक है, ये आ गया। देन अब जो हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे मार्जिन टॉप से, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं टॉप से इसमें।
तो मार्जिन टॉप से मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा कमेंट इसके लिए कि क्यों मैंने यूज़ किया। देखिए मार्जिन 50 पिक्सल देने के बाद ये ऑटोमेटिकली मार्जिन आ गया है पेज के अंदर, और 50 पिक्सल्स मैंने ऐड किया है स्पेस फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो ये कमेंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पॉइंट जो है लाइन बाय लाइन क्लियर हो, और आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है ये आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन एकदम वैल्यूएबल मिले और आप इजीली तौर पर अपनी जॉब को सेव कर सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है। बॉक्स की अगर शैडो की मैं बात करूं, तो बॉक्स की शैडो में अप्लाई कर देता हूं 4 पिक्सल यानी टॉप से, 3 पिक्सल्स यानी राइट से, देन 5 पिक्सल्स फ्रॉम बॉटम से, और आरजीबीए में इसमें अप्लाई कर देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप आरजीबीए अप्लाई करें, या फिर आप एचएसएल को यूज करें, एचएसएल ए को यूज करें। तो मैं आरजीबीए को यूज कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है कलर कोडिंग में तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज देता हूँ, और लास्ट वाली वैल्यूज मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि ये होगी 0.1 यानी इसकी ओपेसिटी, ठीक है। और ये होगी इसकी शैडो, एड शैडो और डेप्थ, ठीक है। तो ये मैंने डेप्थ के लिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर का रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर का रेडियस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स को भी हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, 10 पिक्सल्स में इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। और यहाँ पर ये जो यूज होता है वो राउंड करता है दी कॉर्नर्स, ठीक है। ये देखिए जैसे आप इसको बड़ा करेंगे, इसके चारों तरफ जो है कॉर्नर्स इसके राउंडेड होके आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखते रहिएगा, यहाँ पर कंप्लीटली प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हमने यहाँ पर यूज किया था एक टाइटल स्मॉल क्लास। इस टाइटल स्मॉल क्लास के लिए भी मैं सीएसएस को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, डॉट लिखता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, क्योंकि क्लास का नेम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, और करली ब्रेसिस ओपन, करली ब्रेसिस को क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल स्मॉल के लिए बस मेरे को थोड़ा सा फॉन्ट का साइजिंग देना है, क्योंकि मेरे को उसको रखना है छोटा। फॉन्ट साइजिंग में 20 पिक्सल देता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देखिए वेब जो है वो कंप्लीटली आप मैप को देख पा रहे हैं, तो ये छोटा हो गया साइज में। यही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कैंडिडेट नीचे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म तो इतना हो गया है, जिसमें हमने सीएसएस को भी अच्छे से अप्लाई कर लिया, बाय डिफॉल्ट सीएसएस को भी अप्लाई कर लिया, बॉडी के लिए सीएसएस को अप्लाई कर दिया, कंटेनर अप्लाई बॉक्स और टाइटल स्मॉल के लिए भी हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीजें थी उसको हम डिजाइन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी के अंदर डिजाइन होगा, अप्लाई बॉक्स के अंदर जो है। तो ये कंप्लीटली इस डिप के अंदर मैं इसको डिजाइन करूंगा। तो H1 के नीचे यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ कि क्यों यहाँ से क्या स्टार्ट करें। तो एप्लीकेशन फॉर्म को हम बना रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले मैं फॉर्म टैग का यूज करूंगा। तो फॉर्म लिखकर जैसे आप टैब यूज करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। और एक्शन अभी हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कराना चाह रहे, बटन पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। HTML और CSS का ये प्रोजेक्ट है, कोई फंक्शनलिटी हम इसमें वर्क नहीं कराएंगे, इसलिए हमने क्या किया है, फॉर्म एक्शन को खाली छोड़ दिया है, ठीक है। इसके अंदर अब हम एक डिप बनाएंगे जिसका नाम होगा फॉर्म कंटेनर। इसके अंदर सारे के सारे कंटेनर आएंगे। तो फॉर्म अंडरस्कोर कंटेनर, और टैब जैसी मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक डिप बन जाएगी जिसका नाम होगा फॉर्म कंटेनर, यानी उसकी क्लास का नेम जो होगा फॉर्म कंटेनर होगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट फील्ड को ऐड करूंगा, ठीक है। तो कमेंट लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं करने के वाला हूँ फर्स्ट नेम फील्ड को ऐड करने वाला हूँ। फर्स्ट फील्ड नेम को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, तो फर्स्ट फील्ड नेम के अंदर क्या करूंगा कि इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल्स के लिए मैं एक और डिप बनाऊंगा, क्योंकि डिप के अंदर डिप, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है और कंपनीज में इसी तरीके से वर्क होता है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट स्टैंडर्डाइजेशन पर हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन पर काम कर रहे हैं, तो हमको ये चीज प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म कंट्रोल के लिए भी डिप बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल, ठीक है, और टैब को प्रेस करूंगा तो ये मेरी एक डिप हो जाएगी। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा लेवल, ठीक है। लेवल बनाऊंगा फर्स्ट नेम के लिए। तो लेवल आप लिख लीजिए, लेवल लिखने के बाद टैब आप प्रेस करेंगे तो लेवल ऑफ 4, यानी यहाँ पर आप नेम डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और जैसे ही मैं इसके अंदर नेम लिखूंगा यानी फर्स्ट नेम, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नेम आ गया है, थोड़ा स्मॉल है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आ गया है, और यहाँ पर हमारा लेवल हमारा कंप्लीटली बनकर आ गया है। इसके आगे ही मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इनपुट फील्ड देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनपुट फील्ड में अप्लाई करता हूँ, इनपुट लिखता हूँ और टैब दबा देता हूँ। तो इनपुट टाइप में क्या लेना है, टाइप में लेना है आपको टेक्स्ट, यानी ये किस तरीके का टेक्स्ट को लेगा। और इसके अंदर मैं एक नेम ले लेता हूँ, नेम एट्रीब्यूट होता है। जब भी आप नेम एट्रीब्यूट लेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका आप यूज करेंगे आगे। और प्लेस होल्डर एक जो है एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, मैं प्लेस होल्डर का भी यूज करूंगा, ठीक है।
तो प्लेस होल्डर का यूज मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नेम। देखिए प्लेस होल्डर क्या करता है, यहाँ पे जो नेम आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, यानी ये बैक में जो वाटरमार्क की तरह आ जाता है। और ये जो नेम हमने लिया है इसका यूज करते हैं जब हम जावा स्क्रिप्ट में इसका यूज करते हैं और सर्वर साइड के लिए इसका यूज करते हैं। और एक आईडी भी ले लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को जावा स्क्रिप्ट से जब इंक्लूड करेंगे इसको कम्प्लीटली, ठीक है। इनका भी यूज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा बन गया है फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के आगे फर्स्ट आ गया, तो ये फॉर्म कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट फील्ड बनाएंगे। लास्ट फील्ड के लिए फिर से हम क्या करेंगे कि फॉर्म कंट्रोलर, यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ कि अब मैं करने के वाला हूँ, तो लास्ट नेम फील्ड, ठीक है, लास्ट नेम फील्ड को बनाऊंगा। और लास्ट नेम फील्ड में फिर से मैं क्या करूंगा, फॉर्म कंट्रोल, यानी ये वाली डिप को फिर से, क्योंकि इन पर सब एक साथ चीजों को मैं अप्लाई करूंगा, तो फिर से फॉर्म कंट्रोल एक डिप बना लेता हूँ जिसका नाम होगा, और जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर फिर से बन के आ गई है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे कैंडिडेट की लेवल लेंगे, और लेवल को लिखने के बाद टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो फॉर किसके लिए ले रहा हूँ मैं लेवल, ये क्लैरिफिकेशन कर लास्ट नेम, तो मैं ले रहा हूँ लास्ट नेम के लिए, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको आगे कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए लास्ट नेम आ गया। देन फिर से हमको एक इनपुट फील्ड चाहिए, तो मैं इनपुट लिखूंगा, टैब दबाऊंगा। इनपुट में मैं इनपुट टाइप को लिखूंगा टेक्स्ट, ठीक है। तो नेम क्या होता है, टेक्स्ट टाइप का होता है, टेक्स्ट लिखूंगा। और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ इसको, जैसे मैंने एंटर लास्ट नेम लिखा, यहाँ पर देखिए प्लेस होल्डर में आ गया। और यहाँ पर मैं इसकी आईडी को भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। आईडी में दे देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। और देन इसका नेम भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बट इसका यूज अभी यहाँ पर नहीं होगा, बट मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको फैसिलिटी मिले, आपको इस तरीके की प्रैक्टिस की हैबिट पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नेम मैंने लिख दिया है, और थोड़ा सा एंटर के बाद लास्ट नेम में स्पेस देता हूँ। तो ये सेकंड हमारा जो है आ गया है फॉर्म कंट्रोल में। देन अब हम ईमेल के लिए बनाएंगे कैंडिडेट, तो ईमेल के लिए फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कमेंट, यानी ईमेल फील्ड। तो ईमेल फील्ड मैंने लिख दी है, और यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल की फिर से एक क्लास बनाऊंगा, और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, टैब प्रेस कर दूंगा। इसके अंदर फिर क्या करेंगे हम कैंडिडेट की फॉर्म कंट्रोल्स के लिए, ईमेल के लिए, तो मैं एक लेवल बनाऊंगा, और लेवल किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ईमेल के लिए यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल लिख देता हूँ, तो यहाँ ईमेल के लिए आ गया लेवल। और फिर से मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, तो इनपुट में जो इनपुट का टाइप है उसको लिखूंगा ईमेल, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके लिए ईमेल है। और यहाँ पर मैं इसकी आईडी ले लेता हूँ, और यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ आईडी, और नेम भी मैं ले लेता हूँ ईमेल, ठीक है। और देन इसका मैं प्लेस होल्डर डिफाइन कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में, जिससे कि यूजर को इंस्ट्रक्शन में इजी रहे। तो एंटर ईमेल, ठीक है, और डॉट 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 2-3 बार लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया है ईमेल की फील्ड, ठीक है, ईमेल की फील्ड हो गई है। अब जैसे कि मैं जॉब का डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी मेरे को एक ड्रॉप डाउन चाहिए, और ड्रॉप डाउन जब मेरे को चाहिए कैंडिडेट, तो ड्रॉप डाउन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, जॉब रोल के लिए, ठीक है, जॉब रोल सिलेक्शन के लिए मुझे एक ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म कंट्रोल क्लास लूंगा, तो डॉट फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल, और टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया है फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर हमको करना क्या है, एक लेवल बनाना है, ठीक है। तो लेवल लिखने के बाद लेवल किसके लिए बनाए, जॉब के रोल के लिए, ठीक है। तो जॉब का रोल, और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, जॉब रोल, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए जॉब रोल आ गया है, ये लेवल आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमको करना क्या है, कि हमको करना है कि सेलेक्ट टैग का यूज करना है, कि ऑप्शन जोड़े जाएंगे। तो सेलेक्ट मैंने लिख लिया है, और देन सेलेक्ट आईडी, आईडी में मैं फिर से वही जॉब रोल, ठीक है, जॉब रोल को मैंने डिसाइड कर दिया है। देन इसके अंदर जो है इसका नेम भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम भी मैं रखूंगा जॉब रोल, ठीक है। तो जॉब रोल मैंने लिख दिया है, और ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अभी सेलेक्ट टैग के अंदर मैं जितने भी ऑप्शंस को जोड़ना चाहता हूँ उन ऑप्शंस को मैं ऐड करूंगा। तो ऑप्शन, और यहाँ पर वैल्यू, यानी वैल्यूज को फर्स्टली मैं लिखूंगा ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन को सिलेक्ट कराना है, सेलेक्ट जॉब रोल, जिससे ये आ जाए। देखिए जैसे मैं सेलेक्ट जॉब रोल लिखूंगा, देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है, और बाई डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होकर आ रहा है। देन सेकंड ऑप्शन का यूज करूंगा, ऑप्शन लिख के टैब प्रेस करूंगा, सेकंड रहेगा फ्रंट एंड, यानी फ्रंट एंड के लिए मैं इसमें फ्रंट एंड ऑप्शन डालूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर लिख दिया, यानी जब भी मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूंगा तो देखिए फ्रंट एंड डेवलपर आ गया, ठीक है।
इसी तरीके से जो है मैं कुछ ऑप्शंस को ऐड कर लेता हूँ और स्क्रीन को कर लेता हूँ बड़ा फटाफट, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर विजिबल है। और फिर एक बार देख लेंगे कम्प्लीटली। देन सेकंड के लिए बैकएंड के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकंड, बैकएंड के लिए बैकएंड, ठीक है, बैकएंड डेवलपर। तो बैकएंड डेवलपर मैंने लिख दिया है। देन थर्ड के लिए मैं अप्लाई करता हूँ ऑप्शन, और ऑप्शन में जाता हूँ टैब, और टैब में लिख लेता हूँ कि फुल स्टैक, ठीक है, फुल स्टैक। और यहाँ पर मैं ऑप्शंस में ऐड कर देता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट में नीचे आता हूँ और एक ऑप्शन और ऐड करता हूँ ऑप्शंस को लिखने के लिए, UI अंडरस्कोर UX, ठीक है। तो यहाँ पर UI अंडरस्कोर UX यानी UI UX डिजाइनर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ये मैंने मेंशन कर दिया। अपनी विंडोज को फिर से छोटा कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से आ जाते हैं नीचे, यानी फॉर्म कंट्रोल की ये हमारा डिप। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सेपरेट कंसर्न ऑफ एरिया रहता है और इजीली आप चीजों को ऐड कर सकते हो। अब मेरे को बनाना है एड्रेस, तो मैं यहाँ पर एड्रेस टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया मैंने लिख लिया। देन यहाँ पर मैं डिब बना रहा हूँ, डॉट क्लास का नेम इस तरीके से बना सकते हैं आप, टेक्स्ट एरिया और अंडरस्कोर और कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा और टैब को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्लास का, क्लास जो आएगी वो टेक्स्ट एरिया अंडरस्कोर कंट्रोल आएगी और डिब वो बन के आएगा। अब यहाँ पर मैं लेवल लिखता हूँ, लेवल के लिए किस लिए बना रहा हूँ मैं, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखिए एड्रेस जैसे मैं लिखूंगा तो एड्रेस आ जाएगा। और एड्रेस के बाद अब मेरे को बनाना है टेक्स्ट एरिया, तो आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है, टैब दबा देना है। नेम में मैं क्या रखना चाहता हूँ, नेम में रखना चाहता हूँ एड्रेस, और आईडी में भी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एड्रेस। और यहाँ पर आ जाता हूँ टैक्स एरिया में। टैक्स एरिया में आने के बाद देखिए टैक्स एरिया में मैं कुछ चीज़ों को और को भी डिसाइड कर सकता हूँ। टैक्स एरिया तो आ गया है, बट यहाँ पर टैक्स एरिया के और भी एट्रीब्यूट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रो डिसाइड करना चाहता हूँ, कितनी रोज लेना चाहता हूँ, 4। और अगर मेरे को कॉलम्स को डिसाइड करना है, यानी COLS, यानी यहाँ पे कॉल्स लिखा जाता है और कॉल्स के लिए 50, मैंने मेरे को 50 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो कैंडिडेट यहाँ पर आ गया हमारा टैक्स एरिया का, यानी ये वाली डिप का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेस को मेंटेन कर लेते हैं। जब भी आपको कोड को सेट करना है, जैसे ये हमारा कंप्लीटली कोड आ रहा है, देखिए कितना बड़ा कोड हो गया है ये जो है। ऑल्ट शिफ्ट एंड देन F को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने कोड ऑटोमेटिकली सेट होके आ जाएगा। तो स्टेप बाय सब स्टेप चल रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बट आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आई होप। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ कमेंट, और मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिटी फील्ड, ठीक है। तो सिटी और फील्ड, सिटी फील्ड को मैं लिख लेता हूँ। और सिटी फील्ड के लिए फिर से मैं एक फॉर्म कंट्रोल क्लास बनाता हूँ, डॉट फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल, ठीक है। टैब को प्रेस करूंगा कंप्लीटली। और देन इसके अंदर मैं लेवल को डिसाइड करूंगा, लेवल को डिसाइड करूंगा क्या लेवल को, सिटी को डिसाइड करूंगा। और देन यहाँ पर लिखूंगा सिटी, यहाँ पे सिटी आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड अप्लाई करूंगा, यानी इनपुट के लिए इनपुट लिखूंगा, टैब दबाऊंगा। इनपुट टाइप्स रहेगा आपका, देखिए सिटी, इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट कैंडिडेट। और यहाँ पर मैं आईडी को डिक्लेयर कर देता हूँ, तो आईडी रहेगी हमारी सिटी, ठीक है। और नेम भी डिक्लेयर कर देता हूँ, यानी नेम रहेगा हमारा सिटी, ठीक है। ये इसलिए डिक्लेयर किए जा रहे हैं कैंडिडेट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आईडी और सिटी, आईडी का यूज किया था जब हम जावास्क्रिप्ट में इसको यूज करेंगे, नेम का यूज किया था सर्वर के लिए, ठीक है, जब हम सर्वर पर इसकी वैल्यू भेजेंगे। तो होल्डर, देन और यहाँ पर एंटर सिटी, ठीक है, सिटी नेम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और ऑल शिफ्ट F दबाता हूँ, कंप्लीटली मेरा कोड सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेट हो गया, यहाँ पर एंटर सिटी भी आ गया है। और इसके बाद कैंडिडेट अब हम जो फील्ड बनाएंगे वो बनाएंगे पिन कोड के लिए। तो पिन कोड के लिए मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट A कमेंट डालने के लिए, और यहाँ पे पिन कोड, ये जो मैं फील्ड बना रहा हूँ पिन कोड के लिए बना रहा हूँ, पिन कोड फील्ड। तो पिन कोड के लिए फिर से मुझे एक क्या है, डिप बनाना है। मैं सब चीजें डिप के अंदर बना रहा हूँ, डॉट लिखेंगे फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल लिखेंगे, ठीक है। और टैब दबा देंगे, जैसे ही लिखेंगे तो डिप के जो क्लास नेम होगा वो फॉर्म कंट्रोल लिखा हुआ। यहाँ पर कैंडिडेट हम बनाएंगे लेवल, और किसके लिए लेवल बनाएंगे, ये लेवल लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, किसके लिए, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पिन कोड, ठीक है। तो पिन कोड आ जाएगा, पिन कोड लिखा हुआ आ गया देखिए। और देन इसके अंदर मेरे को एक इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट लिखूंगा, टैब दबाऊंगा। इनपुट के अंदर यहाँ पर, क्योंकि अब पिन कोड क्या होता है, एक नंबर में होता है, तो यहाँ पर इनपुट टाइप में हम नंबर देंगे। और इसकी आईडी जो देंगे कैंडिडेट वो देंगे हम क्या देंगे, पिन कोड, ठीक है। और नेम भी मैं इसका पिन कोड दूंगा, ठीक है। तो नेम भी मैं पिन कोड लिख देता हूँ। और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर और इक्वल एंटर पिन कोड, एंटर पिन कोड डॉट डॉट डॉट। तो जब भी आप नंबर लेते हैं देखिए इस तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाती है।
ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सब आप नंबर्स को बढ़ा सकते हैं जब भी आप इनपुट टाइप में नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिन कोड के लिए भी फील्ड रेडी हो गई है। अब हमको बनाना क्या है कैंडिडेट, हमको करना क्या है कि डेट पिकर का यूज करना है। ठीक है, डेट पिकर बनाने वाला है। तो डेट पिकर को बनाने के लिए फिर से मैं नीचे आता हूँ और डॉट लिखता हूँ, और डॉट के साथ फिर से फॉर्म कंट्रोल एक मैं डिप बनाने वाला हूँ जिसका नेम होगा फॉर्म कंट्रोल क्लास का, और यहाँ पर लेवल लिखता हूँ। ठीक है, लेवल लिखेंगे कैंडिडेट और टैब दबा देंगे। लेवल किस लिए ले रहे हैं, डेट के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर लिख देंगे डेट। तो यहाँ पे डेट के लिए डेट लिखा हुआ आ जाएगा। और देखिए अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और इनपुट लिखेंगे, टैब दबाएंगे। इनपुट टाइप में टाइप को हटाकर जब हम इसको कैंडिडेट लिख देंगे डेट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलेंडर आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे इनपुट टाइप में आप डेट लिखते हैं तो कैलेंडर आ जाता है। और कैलेंडर में आपको करना क्या है कि आपको अगर वैल्यू अगर आप दे देंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है डेट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू को सेट कर देता हूँ 2024 11 और 17। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये डेट सेलेक्ट रहेगी इसके अंदर। आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। देन इसमें मैं आईडी लिख देता हूँ। तो आईडी को लिख देता हूँ आईडी इक्वल डेट, और यहाँ पर नेम को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, नेम को लिख देता हूँ डेट। ठीक है, और प्लेस होल्डर की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ये कंप्लीटली हमारी जो डिप बन गई है ये बन गई है। इसके लिए डिप बनी है, ये इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमने बनाई है डेट पिकर के लिए। ठीक है, ये डेट पिकर की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। देन अब जो हम बनाएंगे सीवी को अपलोड करने के लिए बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे कमेंट लिख देंगे सीवी अपलोड फील्ड। ठीक है, सीवी अपलोड फील्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर सीवी अपलोड फील्ड में सबसे पहले वही कि हमको फॉर्म कंट्रोल क्लास बनानी है, तो डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्म कंट्रोल लिख दिया है। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आपको और ज्यादा शॉर्टकट से बताऊं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं इमिट की बहुत स्पेशल शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगा, और ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो सोर्स के रूप में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसको सीख कर आप स्पेशली फास्ट जो है इसके अंदर कोड लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म कंट्रोल क्लास ले ली है, और यहाँ पर लेवल को फिर से मैं डिसाइड करूंगा। और लेवल किसके लिए बना रहा हूँ मैं, ये अपलोड के लिए बना रहा हूँ कैंडिडेट, यानी मैं फाइल को एक अपलोड का ऑप्शन दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल में अपलोड योर सीवी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया, तो अपलोड योर सीवी आ गया। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर इनपुट लिखूंगा। ठीक है, इनपुट में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फाइल। जब भी आप फाइल लिखते हैं देखिए इस तरीके का ब्राउजिंग का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। ठीक है, तो ये जब भी आप इनपुट टाइप में फाइल लिखते हैं, तो इनपुट टाइप में आपने डेट लिखा तो डेट का डेट पिकर आ गया, नंबर लिखा तो नंबर वाला आ गया, और टैक्स लिखा तो टैक्स वाला आ गया। तो ये सारी चीजें भी आपको ऑलरेडी जो है सिखाई जा चुकी है। अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज इस प्रोजेक्ट से पहले भी आप देखने के बाद भी प्लीज आप इसको गूगल कर लीजिएगा, या फिर हमारी कंप्लीट सीरीज देख लीजिएगा। 10 डेज में हमने HTML को कंप्लीट कराया है। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम भी अपलोड दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो कंप्लीटली हमारा फॉर्म जो है डिजाइन हो गया है, बट अब एक बटन और चाहिए था जिसमें हमें अप्लाई ऑल लिखना था। ठीक है, अप्लाई नाउ लिखना था कैंडिडेट। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ किसके लिए, सबमिट बटन के लिए। ठीक है, सबमिट बटन के लिए मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मैं एक डिप बना देता हूँ, डिप डॉट, और उसका जो नाम लिखूंगा वो लिखूंगा बटन अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, उसको स्पेशली डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पे मैं बटन लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा और बटन के टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। टाइप में लिखूंगा सबमिट, और सबमिट लिखने के बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ, यहाँ पे एक बटन भी बन के आ जाएगा जिसका अप्लाई नाउ। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन हो गया है। ठीक है, जो HTML का कोड था वो मैक्सिमम हमने कंप्लीटली लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने देखा है ये कंप्लीटली डिजाइन हो गया है। बट अब इसमें CSS को अप्लाई करेंगे, इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। जैसा कि आप आते हैं अपनी CSS की फाइल में और चीजों को सेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा ब्राउजर। ठीक है, और शिफ्ट एफ और एक बार प्रेस कर देते हैं जिससे कि हमारा कोड प्रॉपर सेट हो जाए। देखिए इतना बड़ा कोड हमने लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप। आपको समझ में आने की बात है, जब आपको चीजें समझ में आती है तो स्टेप बाय स्टेप आपका माइंड उधर ही चलता है। तो आप हमारी वीडियोस को देखिएगा, बेसिक टू एडवांस है बिल्कुल, जो है जीरो टू एडवांस की तरफ है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल में आने के बाद हम ऑलरेडी कुछ CSS को नोट डाउन कर चुके हैं टाइटल तक के लिए। अब टाइटल तक के लिए तो हम अप्लाई कर चुके हैं, बट हमें फॉर्म कंटेनर जो एक हमने क्लास ली है बार बार फॉर्म कंटेनर, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्म कंटेनर फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ CSS की फाइल में, डॉट फॉर्म कंट्रोलर करली ब्रेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्जिन देना चाहता हूँ टॉप से, तो मार्जिन में टॉप से देता हूँ कितना 20 पिक्सल्स। ठीक है, जैसे मैंने 20 पिक्सल दिया तो यहाँ पे देखिए बीच में गैप आ गया है, और ये मैंने क्यों अप्लाई किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने डिफाइन किया है एड स्पेस फ्रॉम दी टॉप,
ये मैंने फ्रॉम द टॉप से डिसाइड किया। देन अगर हम बात करेंगे डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में ले लेता हूँ ग्रिड। आप अपनी रिक्वायरमेंट फ्लैक्स की ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं। यानी ये ग्रिड लेआउट को फॉलो करेगा। जैसे ये ग्रिड लेआउट को फॉलो करेगा तो प्रॉपर स्पेसिंग आ जाती है, प्रॉपर चीजें होती हैं। तो ये भी मैंने सीएसएस में ऑलरेडी पढ़ाया है, नहीं आता तो गूगल करिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से सीख लीजिए, ठीक है। कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती है। ग्रिड, और ग्रिड में जो टेम्पलेट एक आता है, टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। टेम्पलेट कॉलम्स में क्या है, टेम्पलेट कॉलम्स में ये होता है कि रिस्पॉन्सिव कॉलम्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक फंक्शन होता है रिपीट। रिपीट में मैं करूंगा एक तो ऑटो फिट, ये वैल्यूज को ऑटो फिट करूंगा। देन यहाँ पे जो मिन और मैक्स को डिसाइड करूंगा, यानी मिन वैल्यू मेरी 200 पिक्सल्स होगी, कॉमा रहेगा, और 1 FR रहेगी यूनिट्स में, ठीक है। तो ये इसलिए क्या आता है कि देखिए इस तरीके से दिखेगा। कॉलम्स में मैंने जैसे ही दिया, यहाँ पर ये शो होने लगा, ठीक है। ग्रिड में जैसे मैंने इसको टेम्पलेट कॉलम दिया तो ये कॉलम्स में बन के आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कट कर देता हूँ अभी, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से था। तो इसका यूज इसलिए किया आता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव के लिए। और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ आपके लिए, कमेंट लिख देता हूँ। और कमेंट में मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव कॉलम्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है इसके अंदर सीएसएस में। और यहाँ पर मैं गैप रखना चाहूंगा, गैप को डिसाइड करूंगा, गैप 20 पिक्सल्स रखूंगा। तो यहाँ पर अभी इतना शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब प्रॉपर तरीके से शो रहा है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर शो होगा। या फिर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस में रिस्पॉन्सिव कंप्लीटली बनाने के लिए कुछ और एडिशनल चीजों को ऐड किया जाता है। तो ये फॉर्म कंट्रोलर कंटेनर के लिए हमने ये सारी चीजों को लिख लिया है। अब जो फॉर्म कंट्रोल जो क्लास थी, जिसको हमने मल्टीपल टाइम्स यूज किया था, देखिए सब जगह फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर बनाया था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ, डॉट लिखता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, और कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करता हूँ, तो फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले पहले लिखना चाहता हूँ, तो फ्लैक्स में यूज करूंगा, सबसे मेरा फेवरेट है फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पर फ्लैक्स का ये करता क्या है, ये यूज करता है फ्लैक्स बॉक्स लेआउट को, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स लेआउट को यूज करता है। और फ्लैक्स की डायरेक्शन, देखिए फ्लैक्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप, क्योंकि फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या होती है, रोज में होती है बाय डिफॉल्ट जब आप डिस्प्ले यूज करते हैं। बट हमें कॉलम्स में करना है, तो देखिए कॉलम्स में हो जाएंगे, देखिए कंप्लीटली, देखिए ऑटोमेटिकली सेट हो गया। जब आप इसको बड़ा देखेंगे, प्रॉपर तरीके से सेटिंग होके आ गई। जैसे ही मैंने फ्लैक्स की डायरेक्शन को डिफाइन किया, देखिए बिना फ्लैक्स की डायरेक्शन में ऐसा है। बट जैसे ही मैं इसमें फ्लैक्स की डायरेक्शन को ऐड करूंगा, तो आप देखिए फ्लैक्स की डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से सेटिंग होकर आएगी। ये छोटी छोटी सेटिंग्स ही आपको सीखनी होती है और इनकी वैल्यू होती है। बट अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, अभी ये सब चीज़ सेट हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको 100% अभी करेंगे, ये सब चीज़ सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नीचे, और फॉर्म कंट्रोल को हमने डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनके लिए कमेंट भी लिख देता हूँ कि ये क्यों किया था, फॉर्म फॉर्म कंटेनर के लिए, क्योंकि इससे आपको क्लेरिफिकेशन रहता है। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा और कमेंट को बढ़ा दिए। तो फॉर्म कंटेनर के स्टाइल दिया है फॉर्म के कंटेनर के लिए हमने, कंटेनर टू यूज ए रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज हुआ है। देन जो फॉर्म का कंट्रोलर है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोलर स्टाइल दी है फॉर इंडिविजुअल, मैंने आपको दिखाया भी इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ये मैंने डिसाइड किया है। अब आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद हम देते हैं स्टाइल फॉर फॉर्म लेवल के लिए। जितने भी फॉर्म के लेवल्स लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जॉब रोल, इसके लिए हम स्टाइल देते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है यूज किया है लेवल, यानी लेवल टैग का यूज किया। तो डायरेक्टली मैं टैग जो है टैग लिख देता हूँ लेवल, और लेवल को मैं फॉन्ट इनका साइज एक डिसाइड कर देता हूँ कैंडिडेट फॉन्ट, और यहाँ पर फॉन्ट साइज आ जाता है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल से लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल ले लिया। देन इसको मैं देता हूँ कमेंट, यानी सेट फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज। और यहाँ पे मार्जिन को मैं अप्लाई करता हूँ, मार्जिन बॉटम को, ठीक है, क्योंकि हर किसी के नीचे में मार्जिन देना चाहता हूँ। मार्जिन बॉटम में 55 पिक्सल्स मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको दूंगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा काफी हद तक, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ स्पेस विलो लेवल, ये मैंने इसलिए यूज किया है, ठीक है। तो ये लेवल के लिए हो गया। अब मैं स्टाइलिंग दूंगा, किस चीज को स्टाइलिंग दूंगा, स्टाइल फॉर इनपुट, देखिए इनपुट का भी मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ है। सेलेक्ट, जितने भी हमारे टैग हैं, एंड टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया फील्ड के लिए मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए हमको करना क्या है, जब मल्टीपल टैग सेलेक्टर यूज करते हो, इनपुट कोमा लगा देते हैं टैगों के नाम से, कोमा, और देन टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो एक साथ थप्पर अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, कॉमन चीजों को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो पहला तो मैं पैडिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कैंडिडेट पैडिंग 6 पिक्सल्स, ठीक है, 6 पिक्सल और 10 पिक्सल्स, ठीक है, टॉप और बॉटम से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और देखिए थोड़ा इंप्रूव हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट, ठीक है, एड पैडिंग इनसाइड दी फील्ड्स, ठीक है, ये मैंने कमेंट लिख दिया। देन मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, बॉर्डर से थोड़ा काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रिपल से, यानी ग्रे कलर का बॉर्डर है ये रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड ए बॉर्डर, एड ए बॉर्डर अप्लाई हो गया। देन अब हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद कैंडिडेट बॉर्डर की रेडियस को अप्लाई करते हैं। बॉर्डर की रेडियस यानी और अट्रैक्टिव लगेगा 4 पिक्सल। जैसे ही मैं 4 पिक्सल्स को अप्लाई करूंगा, देखिए बॉर्डर की रेडियस सबके सामने चारों तरफ बॉर्डर की रेडियस आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, ये किस लिए किया है हमने, राउंड दी कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स के लिए हमने ये राउंड किया है। और फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल्स, ठीक है, 15 पिक्सल्स। और यहाँ पर 15 पिक्सल्स में सेट फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल्स हो गया। तो यहाँ पर ये हमने इनपुट सेलेक्ट और टेक्स्ट पे एरिया के लिए दे दिया है। अब हम एक जो है होवर लगाएंगे, होवर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल फॉर इनपुट फील्ड्स व्हेन फोकस्ड, ठीक है। तो जैसे इस पे कर्सर जाएगा वैसे ही फोकस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है इनपुट, और यहाँ पर कॉलन लगाने होते हैं। फोकस नाम का होवर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आउटलाइन, आउटलाइन कलर इसके अंदर ये मैं अप्लाई, फोकस के लिए आउटलाइन कलर के लिए मैं इसको ब्लू अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए ब्लू कलर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फोकस के लिए अप्लाई कर दिया, स्टाइलिंग दे दी है। अब थोड़ी सी और स्टाइलिंग देते हैं इसके लिए, ठीक है। स्टाइलिंग देंगे, स्टाइल फॉर दी बटन कंटेनर, जो हमने बटन लिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ किसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्टाइल फॉर दी बटन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ नीचे, और यहाँ पर डॉट बटन अंडरस्कोर कंटेनर नाम की हमने वहां पर एक क्लास ली थी, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले रखेंगे, पहले इसका फ्लैक्स रखते हैं, ठीक है। फ्लैक्स मेरा फेवरेट है और फ्लैक्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज फ्लैक्स बॉक्स लेआउट के लिए, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स लेआउट के लिए। देखिए यहाँ पर ये आ गए। और इसके अंदर मैं रखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हो। फ्लैक्स के एंड में मैं रखना चाहता हूँ, ये एंड में चला जाएगा बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल एंड में आ गया, ठीक है, फ्लैक्स एंड में ये आ गया। तो ये फ्लैक्स एंड के लिए यूज किया है, और इसका मतलब है कि अलाइन करना, अलाइन बटन्स, ठीक है, टू दी राइट। मैं इसको राइट में अलाइन किया इसलिए मैंने इसको यूज किया है। मार्जिन टॉप से मैं रखूंगा, ठीक है, 20 पिक्सल, थोड़ा सा स्पेस बन के आएगा प्रॉपर। और ये देखिए ये आ गया मार्जिन टॉप से, तो ये आ गया। और यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेता हूँ, एड स्पेस फ्रॉम दी टॉप, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा CSS कंप्लीटली अप्लाई हो गया है बटन कंटेनर के लिए। अब हम बटन्स पर अप्लाई करेंगे। देखिए बटन कंटेनर के लिए तो हमने अप्लाई कर दिया, यानी जो हमारा बटन कंटेनर था, यानी ये इसके लिए तो हमने लिख दिया है। बट हम इस बटन्स के लिए अब अप्लाई करेंगे। ये बटन जो है, क्योंकि बटन को बनाना है अट्रैक्टिव। तो बटन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा कैंडिडेट स्टाइल फॉर बटन्स, ठीक है। स्टाइल फॉर बटन्स के लिए मैं लिखने वाला हूँ। तो सिंपल मैं बटन टैग पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बटन करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस क्लोज। बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रखूंगा रेड इसका, ठीक है, उसके अंदर रेड, देखिए रेड आ गया। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके लिए कमेंट, तो सेट बटन बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। और इसके बाद मैं इसका रखता हूँ बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर रख देता हूँ मैं इसका ट्रांसपेरेंट बॉर्डर रखता हूँ। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट और सॉलिड 2 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर बिल्कुल नहीं शो हो रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने कई बार आती है कि बॉर्डर कैसे ट्रांसपेरेंट करें। तो ट्रांसपेरेंट बॉर्डर मैंने बना दिया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉर्डर बना दिया है। देन मैं आप नीचे आता हूँ और यहाँ पर पैडिंग अप्लाई करता हूँ इसके लिए, बटन्स के लिए 5 पिक्सल्स, यानी टॉप से एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे लिख देता हूँ एड पैडिंग, कमेंट कर लेता हूँ पहले, एड पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग को क्या गई है, बटन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसके अंदर मैं कलर अप्लाई करता हूँ। देखिए कलर में जो ब्लैक है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं व्हाइट लिख देता हूँ। और व्हाइट में देखिए का जो टेक्स्ट है वो व्हाइट होके आ गया। तो ये मैंने अप्लाई किया है, किस चीज के लिए अप्लाई किया ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सेट किया है टेक्स्ट का कलर को यहाँ पर, ठीक है।
सेट किया टेक्स्ट के कलर के लिए। और देन बॉर्डर की रेडियस एक बना लेते हैं, बॉर्डर की रेडियस काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी, 8 पिक्सल्स बना लेते हैं। तो ये देखिए एक अट्रैक्टिव बटन आपके सामने शो हो गया आ गया, ठीक है। तो ये अभी हम इसको कम्प्लीटली और भी जहाँ प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पिक्सल्स हो गया। 8 पिक्सल के बाद इसका ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशंस में 0.3s में इसको यूज कर लेता हूँ और इजी इन में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट दिखेगा, ये देखिए दिखा नहीं दिखा आपको एकदम, जैसे मैंने इजी इन लगाया, देखिए इजी और इन, ये देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या किया मैंने, एडेड ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने अप्लाई किया। ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। और यहाँ पर स्टाइल देंगे बटन को, यानी जब भी हम इसके ऊपर होवर्स ओवर्स प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, होवर जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पे जो है थोड़ा अट्रैक्शन आ जाए। तो यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ कैंडिडेट, फिर से नीचे आता हूँ और ये जो लाइन अब हम लिखेंगे वो स्टाइल देंगे होवर के लिए, जैसे कि स्टाइल फॉर बटन्स, ठीक है, बटन्स ऑन होवर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आता हूँ बटन और यहाँ पे कॉलर लगाता हूँ होवर, ठीक है, होवर नाम की फैसिलिटी अवेलेबल है। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर कोड यूज कर लेता हूँ, यही कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट क्या यूज किया है कि चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, कलर। देन मैं आ जाता हूँ नीचे और बैकग्राउंड बॉर्डर में इसका अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई करता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है, क्या अप्लाई कर दिया, बैक बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया है, तो ऐड रेड कलर। तो ये चीजें अभी नहीं अप्लाई, अभी नहीं दिखेंगी, अभी मैं कर्सर लेके जाऊंगा तब आपको एक साथ दिख जाएंगी, ठीक है। बॉर्डर और यहाँ पर कलर, कलर में ब्लैक कर देता हूँ इसका, तो यहाँ पर कलर्स आ गए हैं, ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजिशन, मैं इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ, ट्रांजिशन रखना चाहता हूँ 0.3s और देन इजी आउट रखना चाहता हूँ पूरा, इजी आउट। तो ये ट्रांजिशन जितनी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज भी देख लीजिएगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली इसकी वीडियोस डिजाइन की गई हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये इफेक्ट में मैंने इसको डाल दिया है। और यहाँ पर कर्सर, कर्सर मैं रख लेता हूँ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर रख लेता हूँ, जिससे कि कर्सर का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा जब हम इस पर लेके जाएंगे। चेंज कर्सर टू पॉइंटर, ठीक है। देखिए अब ये देखिए जब भी मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखिए कंप्लीटली जो चीज हमने अप्लाई की थी वो अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, सारी की सारी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, फोरग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, उसका बॉर्डर चेंज हो रहा है। ये कंप्लीटली होवर की फैसिलिटी में हमने लिखा है, ठीक है, होवर्स आ गया। अब टैक्स जो एरिया के कंट्रोल है, टैक्स एरिया का कंट्रोल, अभी आप क्या देख रहे थे, देखिए ये टैक्स एरिया का कंट्रोल क्या है, एड्रेस, ये टैक्स एरिया का कंट्रोल है, ये सिटी के बैक साइड में आ रहा है, इसको सेट करना है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ स्टाइलिंग। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, किसके लिख रहा हूँ, स्टाइल फॉर दी टेक्स्ट एरिया, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर टू स्पैन 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डॉट टेक्स्ट एरिया कंट्रोल नाम की एक क्लास बनाई थी हमने, उसको हम देख लेते हैं, उसका नेम सेम होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और ये रही वो क्लास, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहा है तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और डॉट लगा देंगे यहाँ पे, ये क्लास है। और करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कॉलम एक यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी मिलती है, ग्रिड कॉलम 1 में मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड। और स्पैन, स्पैन में दे देते हैं वैल्यू 2, ठीक है। तो ये देख, ये जैसे ही मैंने अप्लाई किया सिटी ऑटोमेटिक आ गई, पेन का इसने यूज किया, कॉलम 1 का यूज किया। और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, इसमें किया गया है स्पैन 2 कॉलम, 2 कॉलम्स इन द ग्रिड, ठीक है। ये चीज हमने अप्लाई कर दिया, कितना अट्रैक्टिव अब ये लग रहा है, इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ये आ गया है। अब थोड़ी सी और चीजों को भी हम अप्लाई कर लेंगे जिससे कि प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, इंश्योर करता हूँ टेक्स्ट एरिया फुल विड्थ का रहे हमेशा। तो यहाँ पर मैं कमेंट एक बार फिर से लिख देता हूँ और इसके लिए अप्लाई करेंगे इंश्योर टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट फुल विड्थ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ डॉट टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। तो ऊपर जो हमने अप्लाई किया था, अब यहाँ पर विड्थ को मैं डिसाइड कर देता हूँ, विड्थ को 100, मैं 100% डिसाइड कर देता हूँ। देखिए ये डिसाइड हो गया। इसको मैं ऊपर भी लिख सकता था बट मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है, ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया, इससे आपको
वो आ जाए। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ों को सेट करना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये है, ये ठीक है, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आया है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। तो मीडिया क्वेरी मैं लिखूंगा यहाँ पर, मीडिया क्वेरी फॉर स्क्रीन, ठीक है, स्मॉलर देन 460 पिक्सल से अगर छोटी होगी स्क्रीन, तो उसके लिए मैं मीडिया क्वेरी लिखने वाला हूँ। ये देखिए अट्रैक्शन, इसका अट्रैक्टिव देखिए। तो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एट द रेट का सिंबल लगाएंगे, मीडिया लिखते हैं और स्पेस देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है, मैक्स विड्थ, और कॉलर लगाते हैं 460 पिक्सल्स। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज अब मैं लिखूंगा, देखिए ये लिखूंगा डॉट टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल के लिए। ठीक है, ग्रिड कॉलम्स यहाँ पे लेंगे, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम 1 लेंगे, और इस फॉरवर्ड स्लैश स्पैन लेंगे 1। ये ऑटोमेटिकली इसको 460 पर भी सेट करेगा। तो ये हमारा कंप्लीटली जो है डिजाइन बन गया है। जैसी रिक्वायरमेंट थी कैंडिडेट वैसा हमने डिजाइन, ये कंप्लीटली ये हमारा कोड है, और ये हमारा देखिए कंप्लीटली जैसा एप्लीकेशन फॉर्म हमको देखा था हमने स्क्रीन पर, वैसा ही हमने एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन कर लिया है। विंडोज को आप छोटा भी करेंगे तो ये कंप्लीटली सेट होकर आ जाएगा कंप्लीटली, और ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इस किसी पार्ट में इसको हम सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और स्टेप बाय स्टेप हमने जो है HTML को कंप्लीटली नोट डाउन किया, कमेंट लिखी, स्टाइल यानी CSS को लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस